हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस माइक्रो इन्वर्टर सर्किट के बारे में। यह है एक वोल्टेज बूस्टर और ये आपका एक 9 वाट बल्ब को आसानी से जला सकता है विदाउट ए प्रॉब्लम। और दोस्तों इस सर्किट में खास बात यह है कि इसमें जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं बहुत ही रेगुलर कंपोनेंट है। ये मार्केट में आसानी से मिलता है या फिर आप कोई भी पड़ा हुआ सर्किट में से मिल जाएगा आपको, कोई भी CFL या फिर ट्यूबलाइट का चौक के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक 9 वाट बल्ब को एक 12 वोल्ट की बैटरी से जलाना चाहते हैं, ये डायरेक्ट लगाने से तो जलेगा नहीं। ओ सॉरी, ये अलग बल्ब है, बाद में दिखाना था। तो ये डायरेक्ट लगाने से तो जलेगा नहीं, तो हमें चाहिए एक इन्वर्टर सर्किट। तो ये जो इन्वर्टर सर्किट है ये चाहे आपका DC हो या फिर AC हो, बस वोल्टेज बूस्ट करना चाहिए। वोल्टेज बूस्टर होने से ही ये बल्ब चलेगा, क्योंकि ये सब बल्ब जो है इसके अंदर जो सर्किटरी लगा हुआ है वो पहले AC को DC बनाता है, फिर DC में काम करता है। तो अगर हम पहले से ही DC देते हैं इसमें तो भी ये काम करेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि DC आया है। बस वोल्टेज आपका 100 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 100 वोल्ट के ऊपर ये जलती है। 100 से लेके आपका 300-400 वोल्ट तक ये जलती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्विचिंग सर्किटरी है वो वोल्टेज के हिसाब से करंट लेता है। मतलब वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा लेगा और वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम लेगा। तो फर्स्ट इसका एक टेस्टिंग दिखा दिया जाए। तो ये है आपका बैटरी और ये जल रहा है विदाउट ए प्रॉब्लम। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और इसकी खास बात ये लगा कि ये बहुत ही कम करंट लेता है, लगभग 700 मिली एम्पियर के आसपास, 680, 690, 700। ओके, तो भाई नया मीटर ये दिया है कंपनी ने रिव्यू के लिए, धन्यवाद। और इस बल्ब को जलाते हुए आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है वो देखते हैं। ओह सॉरी, ये 10 एम्पियर में था। ये गलती हो जाता है मीटर के साथ, आपका भी हुआ होगा। तो ये वोल्टेज दे रहा है 120 वोल्ट के जैसा, और LED के अंदर जो करंट जा रही है वो है 35 मिली एम्पियर। मतलब कि जो पावर जा रही है 120 इंटू 35 तो 4200 मिली वाट, मतलब कि 4.2 वाट। और ये इनपुट से खा रहा है 12 वोल्ट इंटू 700 मिली एम्पियर, मतलब कि 0.7 एम्पियर, 8.4 वाट। मतलब कि ये है 50% एफिशिएंट। दोस्तों स्विचिंग कन्वर्टर्स में एफिशिएंसी लगभग 80% से ऊपर होती है, लेकिन मेरा कन्वर्टर में इतना कम क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स मैंने लगाया ये कोई भी स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट नहीं है, बस रेगुलर कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ दिया। जैसे कि ये कॉइल डिज़ाइन, ये लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, ये हाई वोल्टेज की कॉइल है, फिर भी मैं लो वोल्टेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मॉस्फेट लगाना था लेकिन मैंने 13005 ट्रांजिस्टर लगाया, तो ये भी एक फॉल्ट है। और यहाँ पर जो 555 IC लगाया ये कोई PWM कंट्रोलर नहीं है डेडिकेटेड, ये बस ऐसे ही एक स्क्वायर वेव जनरेटर है, इसी को मैंने लगा दिया। तो इसलिए ये एफिशिएंसी बहुत ही कम है इसका, 50% जैसा, लेकिन इन्वर्टर से अच्छा है। क्योंकि इन्वर्टर से अगर आप ये बल्ब जलाओगे तो 2 एम्पियर जैसा करंट खींचेगा, और उससे तो लगभग अच्छा ही है ये। लेकिन दोस्तों 4.2 वाट इस LED में डिलीवर होते हुए भी मुझे कोई कमी नहीं लगी इसकी रोशनी में, क्योंकि ये 9 वाट में जितना रोशनी देता है उससे बहुत कम तो नहीं है, लेकिन 60-70% है। तो ये 50% होना था, लेकिन मैं 60-70% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जब हाई पावर में रन करती है, मतलब 9 वाट फुल में जलती है ये LED, तब LED बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन जब हाफ वाट में जलती है तो गर्म नहीं होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन लाइट जैसा निकलती है। लेकिन जब इसको फुल पावर में रन कराया जाएगा तो ये गर्म होगा, तो वो जो हीट हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब कि 9 वाट में जब फुल ये रन कर रही है तब भी हमें 9 वाट इससे नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं कम ब्राइटनेस पे इसको जला रहा हूँ, मतलब कि 4.5 वाट में, तो ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रही है और हीट बहुत कम कर रहा है। और दोस्तों ये जो कन्वर्टर है ये 50% एफिशिएंट है, तो इसलिए जो बाकी 50% एनर्जी, मतलब कि बाकी 4 वाट इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांसफार्मर में रेडिएट हो रहा है। इसलिए आपको ट्रांजिस्टर के साथ कोई हीट सिंक लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये वाला हीट सिंक नहीं है तो आप ऐसा कोई पुराना LED का प्लेट भी लगा सकते हैं हीट सिंक जैसा, ये भी काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम और इसके अंदर की जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम में बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्शन किया गया है, जैसे एक बूस्ट कन्वर्टर में होती है। तो यहाँ पर एक ड्राइवर चिप है जो कि NE555 चिप है, इसमें एक स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है और वो जो स्क्वायर वेव है वो इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहा है। और यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है जैसे बूस्ट कन्वर्टर में लगती है, और एक रेक्टिफायर डायोड जो कि शॉर्टकी डायोड है, और उसके बाद एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो ये 555 IC है ये एक सिग्नल जनरेट करती है, वो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल है वो डिपेंड करेगा इस कैपेसिटर और इन दोनों रजिस्टर के ऊपर। ओके, उसके बाद ये इस स्विच को मतलब कि कनेक्ट करता है छोड़ता है, कनेक्ट करता है छोड़ता है। तो उसमें क्या होता है, इस कॉइल के अंदर एनर्जी डेवलप होती है। जब ये कनेक्ट कर दिया तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, और ये जब करंट फ्लो होगा कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कोर में स्टोर्ड रहेगी।
तो वो जो स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो ये छोड़ दिया, तो वो जो स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और वो जैसे ही गायब होगा तो इस कॉइल को लगेगा कि कोई मैग्नेट उसके पास से दूर चला जा रहा है, इसलिए इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी, जो कि जो इनपुट वोल्टेज था उसका ऑपोजिट पोलैरिटी में होगा। क्योंकि इनपुट में हम दिए थे इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस दिए थे, ये कनेक्ट था इसके साथ। और जो जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तब इस तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको कनेक्ट किए थे, मतलब कि करंट इसके अंदर डेवलप हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, तो कॉइल को लग रहा था कि एक मैग्नेट इसके पास तुरंत आ जा रहा है। लेकिन जब ये छोड़ दिया स्विच को, तब इसको लगेगा कि एक मैग्नेट इसके पास से दूर जा रहा है। तो इसलिए ये जो पोलैरिटी है वोल्टेज का वो उल्टा हो जाएगी, और वो उल्टा होने की वजह से ये बूस्ट कन्वर्टर काम करती है। जब ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हुआ तब इस तरफ माइनस बन गया, इस तरफ प्लस बन गया। तो ये जो बैटरी है इसके साथ ये सीरीज बन गया। देखिए, बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, उसके बाद इसका माइनस, इसका प्लस, मतलब कि ये दोनों दो बैटरी के जैसा काम करता है, और वोल्टेज जो है टोटल हो जाता है दोनों का। उसके बाद वो जो टोटल वोल्टेज है वो इस रेक्टिफायर डायोड के अंदर से जाके इस कैपेसिटर में स्टोर होती है, और ये वोल्टेज 400-500 वोल्ट तक जा सकती है इस सर्किट के लिए। क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट की है, अगर ये ज़्यादा वोल्ट की लगाया जाता तो लगभग 1000 वोल्ट भी डेवलप हो जाता है इससे। तो ये जो 400 वोल्ट की कैपेसिटर है ये आपका 400 से 500 वोल्ट स्टोर करेगा, क्योंकि इसमें जो है वोल्टेज की कोई रेगुलेशन नहीं है। इस आईसी को पता नहीं है कितना वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है, तो कोई फीडबैक नहीं है, और ये फीडबैक का आईसी है भी नहीं। तो इसलिए ये जो है अनलिमिटेड जो वोल्टेज है वो बढ़ाता चला जाएगा, और वो इस कैपेसिटर को एक टाइम पे फटा देगा। तो इसको रोकने के लिए हमें इसमें लोड लगा के ही काम करना पड़ेगा, हमेशा एक लोड लगा के रखना होगा। तो इसको आप ऐसे खुला में ना चलाए, इसके ऊपर लोड लगा के ही काम कीजिए। और वो जो लोड है वो कोई भी वेरिएबल लोड नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल चार्जर, वो कितना पावर आउटपुट करेगा वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। लेकिन इस तरह के बल्ब के लिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा सेम पावर में चलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए जो 3.3 के रजिस्टर है और ये 1 के है, और ये 223 जो पीएफ बोला वो है, मैंने 2103 का पीएफ को पैरेलल कर दिया, 2103 नंबर के पीएफ है। तो ये दोनों पैरेलल करने से भी इसका करीब की वैल्यू आ जाएगा। और ये जो नेटवर्क है इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, इसको अलग अलग लगा के चेंज कर करके देखा, कभी कभी पॉट लगा के वेरिएबल करके देखा, मतलब कि बहुत सारा ट्राई किया। और इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि ये ट्रांसफार्मर जो है नॉइज कर रहा था, ची करके एक एनोइक नॉइज आ रहा था, तो उसको भी फिक्स किया। तो इस तरह से मुझे बहुत टाइम लग गया इसको करने में, एक रात पूरा लग गया था। सुबह 6 बजे मैंने सोया था, तो कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था, आप देखे होंगे। और ये जो डायोड है ये अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग डायोड होता है, तो वो आपको जो CFL की सर्किट है उसमें इस ट्रांजिस्टर के साथ पैरेलल में देखने को मिल जाएगा। इसके पास ही दो मिलता है एक बोर्ड में। और यहाँ पर जो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है ये क्यों लगाया, क्योंकि जब आप इसको बिना लोड में कुछ देर चलाए, जैसे कि 5-7 सेकंड, ज़्यादा देर तो चलाना नहीं है, तो उसी में इसके अंदर जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो अगर इसमें लोड नहीं है तो वो वोल्टेज कहीं नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर में ही रहेगा। तो वो वोल्टेज अगर इसमें रह गया तो बाद में आपको शॉक लगेगा। तो इसलिए मैंने इस 1 मेगा ओम रजिस्टर को लगाया, तो ये धीरे धीरे इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता रहेगा जब आप यूज नहीं करेंगे इसको। और दोस्तों यहाँ पर जो एक और कैपेसिटर है 470 16 वोल्ट का, वो इनपुट में लगाया, क्योंकि इनपुट में जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो कनेक्शन में अगर लूज कनेक्शन हुआ तो इस आईसी को प्रॉब्लम होगा। अगर लूज कनेक्शन लग रहा है, छोड़ रहा है, तो ये आईसी खराब हो जाएगा। एक बार वो हुआ है, उसके बाद ही मैंने इस कैपेसिटर को लगाया, जो इनपुट की जो वोल्टेज है उसको स्टेबिलिटी देता है। और हमेशा काम करते समय आईसी बेस लगा के यूज कीजिए, क्योंकि ये आईसी बेस बहुत ही सही चीज़ होता है। अगर ये आईसी आपका ख़राब हो गया तो इसको आप खोल के नया आईसी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ये नहीं लगा था, इसलिए आईसी चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आई। और दोस्तों इसका पूरा कंपोनेंट्स की ओवरव्यू दे दिया जाए तो ये है आपका इनपुट साइड। तो यहाँ पर ये है 555 आईसी, उसके साइड में ये 1K और ये 3.3K की रजिस्टर, उसके साथ ये है 100 ओम की रजिस्टर इसकी बेस ड्राइविंग के लिए, हालांकि ये 120 ओम है। और ये जो कैपेसिटर है ये है 470 10 वोल्ट का, लेकिन 10 वोल्ट नहीं लगाना चाहिए, 12 वोल्ट में ये फट सकती है, इसलिए आप 16 वोल्ट का लगाए। और ये है CFL का कॉयल, आपको पता ही है, और उसके साथ ये है रेक्टिफायर डायोड, और ये है कैपेसिटर, और ये है डिस्चार्जिंग रजिस्टर 1 मेगा ओम की, और कुछ नहीं है बोर्ड में। और दोस्तों इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर सकता। आप इसको बना सकते हैं, चला सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये चलाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि ये वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा ये 12 वोल्ट की LED बनाने को, क्योंकि ये डायरेक्ट 12 वोल्ट में जल जाती है और ब्राइटनेस उसकी जैसा ही देता है, और करंट जो है बहुत कम लेता है। इसका एफिशिएंसी लगभग 90% है। और दोस्तों इस लाइट को मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा।
और अगर आपको नहीं पता एफिशिएंसी क्या है, मैं इतना देर से एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, तो एफिशिएंसी होता है बेसिकली इस प्रोडक्ट का क्वालिटी। ये इनपुट में कितना पावर खा रहा है और आउटपुट में कितना पावर दे रहा है और कितना जो हीट कर रहा है, तो वो होता है एफिशिएंसी का सिस्टम। तो ये जो पावर जितना खा रहा है वो होता है इनपुट, और जो पावर आपका आउटपुट कर रहा है वो होता है आपका आउटपुट। तो एफिशिएंसी को हिसाब किया जाता है आउटपुट बाई इनपुट, आउट पावर बाई इन पावर, ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, ये होता है ईटा, एन जैसा, ये एक ग्रीक लेटर है जो भी है। तो ये जो एफिशिएंसी है ये जितना हाई होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन कोई भी डिवाइस 100% या उससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो यूट्यूब में जो दिखाए जाते हैं, जो फेक वीडियो दिखाए जाते हैं फ्री एनर्जी जनरेटर, जो कि इनपुट में कोई भी एनर्जी नहीं लेता है और आउटपुट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इसमें जो इसका एफिशिएंसी है ये इन्फिनिटी मिल जाती है। तो वो तो नहीं हो सकता, 100% के ऊपर नहीं जा सकता। तो इसलिए वो जो वीडियोज है वो फेक है, वो फिजिक्स की लॉ को तोड़ता है। अगर ये हो जाता, किसी तरह से अगर ये हो जाता, तो हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप और मैं एग्जिस्ट नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल नया चीज़ें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।